कितनी सारी कचरे इकट्ठा हो गई है। जा इन्हें जाकर बाहर फेंक करा। ठीक है मम्मी। और सुन, यहाँ से जाके पतली गली से निकल जाइयो, उस घर की तरफ देखना भी मत। ठीक है समझ गई। उसके बाद ते बाहर आके वो कचरा लेके उड़ा कर फेंकती है और वो कचरा जाके सीधा जंगकुक के ऊपर गिरता है। हे नौटंकी बज, जरा इधर आ। एक्सक्यूज मी, तूने मुझे नौटंकी बज क्यों बोला? ओह सॉरी मैं भूल गया था कि तू सिर्फ नौटंकी बज नहीं, उसके साथ साथ अकल की अंधी और दिमाग से बहरा भी है। ओह हेलो, इतनी सुबह सुबह क्या दारू पी कर आया है जो इतना अनफ शनफ बोल रही है? अरे चिपकली कहीं की, पहले मेरे तरफ देख। यू जंगकुक, तेरी ऐसी हालत क्यों है? ओह समझी, सुबह सुबह दारू के नशे में शायद ड्रेन में गिर गया था। तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि अनफ शनफ मत पिया कर। अब जाके जल्दी नींबू पानी से नहा ले, इससे तेरा नशा भी उड़ जाएगा और तू क्लीन भी हो जाएगी। ओके तो मैं अब चलती हूँ, बाय। हे चिमकांडी रुक जा, फिर से क्या हुआ? तो महारानी जी मुझे एक बात बोलिए, आपने कुछ देर पहले इतना सारा कचरा उड़ा कर कहाँ फेंका था? और कहा सामने वाली कचरे की ड्रेन में। ओ मैं क्या तुझे कचरे की ड्रेन लगता हूँ? मतलब तूने ये सारा कचरा मेरे ऊपर ही उड़ा कर फेंका है क्या? गुड जॉब। इतने दिनों के बाद तूने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये तुझे अच्छा काम लग रहा है? रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ। जंगकुक क्या करता है, ते को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक के शरीर में लगा हुआ कचरा ते के शरीर में भी लग जाती है। आ मम्मी! ते की चिल्लाने की वजह से युनजुन घर के बाहर दौड़ के आती है। अरे ते बेटा क्या हुआ, कहीं पर कॉकरोच देख लिया क्या? मम्मी देखो ना, इस जंगकुक के बच्चे ने क्या किया है मेरे साथ। क्या इस नक्चरी औरत के बेटे ने फिर से तेरे साथ क्या किया? हे कमीनी औरत, तूने नक्चरी किसको बोला रे? अरे देखो जरा, शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर भी हो गई। चिपकली देख, तेरे माँ को बोल दे मेरे माँ से तमीज से बात करने के लिए, वरना तेरी आज खैर नहीं। आपने देखा मम्मी आपके सामने ही मुझसे किस तरह से बात कर रही है, तो सोचो अकेले में मुझसे और भी किस तरह से बात करती है। ओह तो तुम मेरे बेटे को अकेले पतली गली में ले जाती है और अब नादान बन रही है। हाँ आई बड़ी मम्मी, देखो ये मुझसे कैसी बात कर रही है। हे बुज़दिल औरत, तुझे क्या लगती है कि मेरी बेटी तेरे बेटे के ऊपर लाइन मार रहा है? हाँ ऐसा न कभी सपने में भी मत सोचना। और ये पतली गली का मतलब क्या है? अरे बाप रे, देखो तो सर इस संस्कारी औरत को, ये पतली गली को नहीं पहचानती है। पहले जो इक्स लड़ाने के लिए पतली गली में जाया करती थी वो क्या मैं भूल गई? हाँ जैसी माँ वैसी बेटी। अरे भोली भाली मासूम सी औरत, मैं तो बस इक्स लड़ाने जाती थी और तू तो दूसरे के बॉयफ्रेंड को लेकर भाग जाती थी। मतलब कुछ भी। मॉम ये क्या सुन रहा हूँ मैं, आप दूसरों के बॉयफ्रेंड को लेकर भाग जाते थे? तो ये झूठी औरत की बात को सच मान रहा है? देख ऐसा कुछ भी नहीं है। और मम्मी आप कौन सी पतली गली में जाती थी? चुप कर, मैं किसी पतली गली में नहीं जाती थी। ये औरत कुछ भी बोल रही है। ये बोल के वो दोनों फिर से झगड़ा करने लग जाती है। उन दोनों का झगड़ा देख के उनके पति उनके पास आके उनके कान में कुछ बोलता है। जंगकुक की मम्मी बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, वरना बेटे के सामने तुम्हारा इज्जत चला जाएगा। की मम्मी सुनो, बात को और मत बढ़ाओ, वरना तुमने जितना कुकर्म किया है वो बात तुम्हारी बेटी के सामने निकल आएगी। ये सुन के वो दोनों झगड़ा बंद करके अपने अपने घर चली जाती है। जंगकुक के पापा जरा इधर आइए तो। अरे नहीं, अब क्या बम फोड़ेगी मेरे माथे पर? हाँ जंगकुक की मम्मी बोलो, क्या बात है? आपने वहाँ पर क्या बोला था? कहाँ, कब और क्या? ओ अब आप भूल गए। आपने वहाँ पर ऐसा क्यों बोला कि ज्यादा बात को बढ़ाने से मेरी इज्जत मारी जाएगी? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ बताइए। ओ वो वाली बात, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल दिया था। क्या बस ऐसे ही? ये बोल के जीन आर्यन को पूरा 1 घंटा डांटती रहती है। तुम्हारा डांटना खत्म हुआ? हाँ अच्छा तो अब मुझे ये बताओ जंगकुक की मम्मी, मैं तो बस ये यूं ही बोल दिया था, पर तुम ये सुनकर भागकर क्यों चली आई? इस भागने के पीछे कहीं कुछ रीजन है क्या? अरे वो तो मैं बस यूं ही। अरे जंगकुक के पापा 9 बज चुके हैं, आप ऑफिस नहीं जाएंगे? अरे नहीं, मैं तो नाश्ता ही बनाना भूल गई। आप बैठिए, मैं नाश्ता रेडी करके आती हूँ। पर मेरे सवाल का जवाब। जंगकुक कहाँ है तू, खाने के लिए आ। ये बोल के जिन जल्दी से किचन में चली जाती है। देखिए पापा कहाँ है आप? हाँ बोलो क्या हुआ? आपने थोड़ी देर पहले बाहर आके क्या बोला था? क्या आपने बोला था कि मेरी बेटी के सामने मेरा सब कुकर्म बाहर आ जाएगी। जरा मुझे बताएंगे कि मैंने ऐसा क्या कुकर्म किया है? वो तो तुम ही जानते होते कि मम्मी कि तुमने कौन सा कुकर्म किया है जो मेरे ये बात बोलने से ही तुम झगड़ा बंद करके घर के अंदर भाग कर आ गए हो। वो मैंने सोचा कि तुमने हमारी शादी से पहले इक्स लड़ाने की बात बोल रहे थे। चलिए छोड़िए ये सब, मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। 1 मिनट, हमारी शादी से पहले इक्स कब हुआ था? जहाँ तक मुझे मालूम है हमारा तो अरेंज मैरिज हुआ था ना। ओह हाँ, हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी, मैं तो भूल ही गई। हमारी शादी तो कितनी खूबसूरत से हुई थी, कितने सारे लोग आए थे, कितने सारे डिशेज बने थे। ओह डिश से याद आया, आपका ना कल चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा था। रुकिए मैं अभी बना के लाती हूँ।
ओ अच्छा, कल जब बोला था तब तो 100 बातें सुना दिया था और अब मेरे लिए बड़े प्यार से चाउमीन बनाने जा रही हो तुम। ना तुम्हारी चाउमीन को थोड़ा सा साइड में रखो और मेरे सवाल का जवाब दो। वो मतलब मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा चाउमीन बना के दो ना। मेरी लाडली बेटी, तुझे चाउमीन खानी है तो रुक जा, मैं अभी बना के लाती हूँ। ये बोल के युनजुन भाग के किचन में चली जाती है। क्या बात है पापा, आज मम्मी को एक बार बोलने से ही वो मान गई। आज सूरज कहाँ से उठी है? सूरज तो अपनी जगह पे ठीक है बेटा, पर मुझे लगता है कि तेरी मम्मी में ही कुछ गड़बड़ है। अच्छा तो तू तेरे मम्मी के हाथ से चाउमीन खाती रहे, मैं ऑफिस जाता हूँ। उसके बाद जे होप ऑफिस चला जाता है और ते भी कुछ देर के बाद कॉलेज चली जाती है। कैंपस में ते और जिमिन बात करते हुए चल रही थी। तब वहाँ पर जॉन्गकुक और सुगा भी बाइक लेके खड़ा हुआ था। जॉन्गकुक ते को देखते ही उसे चिढ़ाने लगता है। सुगा तुझे पता है आज मैंने सुबह सुबह एक चिमकांडी का मुंह देख लिया था, उसके बाद से ही मेरे साथ बस बुरा ही हो रहा है। अब देख ले, ये आते ही मेरे हाथ से बनाना मिल गिर गया। जॉन्गकुक तू क्या इनडायरेक्टली ये सब मुझे बोल रही है? अरे सुखी मछली, तू तो समझदार हो गई। तूने बिल्कुल सही समझा, मैं तुझे ही बोल रहा था। क्या तेरी हिम्मत कैसी? कंट्रोल टेक कंट्रोल, इससे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। रुक जा जॉन्गकुक, तेरी तो आज ऐसी वाट लगाऊंगी ना कि तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे अब तो यहाँ खड़े होके मुझे घूर क्यों रहा है? चल हट यहाँ से। जॉन्गकुक एक बात कहूँ तुझे? क्या है बोल। आज ना तू बड़ा हैंडसम लग रहा है। वो तो मैं हमेशा ही लगता हूँ, तूने शायद आज नोटिस किया। हाँ मुझे तो तुझे हक करने की दिल कर रही है। एक हक करूँ क्या प्लीज? यहाँ? हाँ अच्छा ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो एक हक कर ही लेते हैं। उसके बाद ते जॉन्गकुक को हक करती है और उसके पीछे एक पेपर पे कुछ लिख के उसके पीठ पर चिपका देती है। अरे और कितनी देर तक चिपका रहेगा? छोड़ मुझे। हाँ बस हो गई। मतलब क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। उसके बाद ते जिमिन को लेके वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। ते जरा इधर आना। बोल क्या हुआ? हमें शायद सबके सामने ऐसे कैंपस में हक नहीं करना चाहिए था। क्यों? अरे उसके बाद से ही कैंपस में मुझे जो भी देखता है वो हंस हंस के चला जाता है। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए था। अरे तू हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं, ये ले 2 रुपए। अच्छा मैं कुछ समझा नहीं। कुछ देर से और भी कई सारे लोग मेरे सामने आके मुझे ये 2 रुपए थमा के चला जाता है, और अब तू भी? ऐसा क्यों? वो तो देगी ही ना, क्योंकि तू ही तो कब से मांग रहा है। क्या? पर कब? तू ना जरा अपने पीछे हाथ देकर देख। ते के कहने से जॉन्गकुक पीछे हाथ दे के देखती है। उसके पीछे एक पेपर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि खुदा के वास्ते 2 रुपए दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ये देख के जॉन्गकुक आग बबूला हो जाता है। ते की बच्ची चिपकली, तूने ये क्यों किया? हा मुझसे पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा। रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ। जॉन्गकुक कुछ करेगा उससे पहले ही ते वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है। आर्यन और जे होप चाय की दुकान पर बैठ के चाय पीते पीते बात कर रहे थे। क्या बताऊं और आर्यन भाई, हम दोनों की बीबियों का झगड़ा और सहन नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जे होप भाई, मैं तो तंग आ चुका हूँ। हाँ जल्द से जल्द इनका कोई हल निकल जाए तो ही बचे हम। अब बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जो काम अभी अधूरा है वो जल्द ही पूरा हो जाए। भैया ये बंद गोभी कितने की है? युनजुन क्या करती है वहाँ के जिनके हाथ से वो बंद गोभी ले लेती है। एक कमीनी औरत, ये बंद गोभी पहले मैंने हाथ लगाई थी, ये मुझे वापस कर। हाँ इसने पहले हाथ लगाया है। सुन, तूने पहले हाथ लगाया है तो क्या हुआ? मैंने कल ही ये बंद गोभी सब्जी वाले भैया को लाने के लिए बोली थी, जिसके लिए वो आज ये लेकर आया है। सो इसके हिसाब से ये बंद गोभी मेरी हुई। हाँ आया बरा, तूने बोला तो क्या हुआ, यहाँ पर मैं पहले आई हूँ, सो ये मैं ही लूंगी। देख जीन तू बहुत कर रही है, छोड़ इसे, तू छोड़ इसे। अरे मैडम जी आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? यहाँ पर और भी सारे बंद गोभी है, यहाँ से ले सकते हो। नहीं मुझे ये बंद गोभी ही लेना है, मुझे भी ये बंद गोभी ही चाहिए, छोड़ इसे, तू छोड़ इसे। उसके बाद वो दोनों ऐसे झगड़ते झगड़ते हाथापाई शुरू कर देती है। अरे अरे रुक जाइए, आप दोनों इतना झगड़िए मत, मेरा ठेला टूट जाएगा। ये बोल के वो सब्जी वाला उन दोनों को रोकने जाता है, पर वो उन दोनों के हाथ से ही पीट जाता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे तेकी पापा कॉल कर रहे हैं। जिन तो कंटिन्यू रहे, मैं बात करके आके फिर से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है जा। हेलो हेलो युनजुन, तुम कहाँ पर हो? जल्दी से आओ, ते सीढ़ियों से गिर गया है। क्या? रुकिए मैं अभी आती हूँ। जिन जिन इसको छोड़ और चल मेरे साथ जल्दी से, मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है। क्या ते सीढ़ियों से गिर गई? चल जल्दी से। उसके बाद वो दोनों सीधा हॉस्पिटल में चली जाती है। जी होप मेरी बच्ची कहाँ है? वो सीढ़ियों से कैसे गिर गई? मेरी ते ठीक तो है ना?
योंजन शांत हो जाओ। वो ते अपने दोस्त से बात करते करते सीढ़ियों से उतर रही थी, तब भी उसका पैर फिसल के वो सीढ़ियों से गिर जाती है। क्या? अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी बेटी अब कैसी है? योंजन, डॉक्टर ने बोला है कि ते की सर से बहुत खून बह चुकी है, उसे जल्द से जल्द खून की जरूरत है, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो मैं दूंगी मेरी बेटी को खून। तुम नहीं दे सकती हो योंजन, क्योंकि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ते की ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता, और मेरा भी, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है और ते का ए बी नेगेटिव। ये बात है, तब ब्लड बैंक से जाके ये ब्लड कलेक्ट कीजिए ना। मैंने वहाँ पर पहले ही पूछ लिया योंजुन, पर वहाँ पर भी ये ब्लड नहीं है। ओह गॉड, अब क्या करे? एक मिनट, मेरा ब्लड ग्रुप भी ए बी नेगेटिव है। मॉम, अगर आप कहे तो मैं तेको मेरा ब्लड दूं? ये भला पूछने की क्या बात है? तू जरूर देगा, जा अभी जा। जॉन्गकुक जिन से परमिशन लेके तेको ब्लड देने चला जाता है। जिन, थैंक यू सो मच, तूने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी एहसान की है, तेरे बेटे को ब्लड देने की परमिशन देने के लिए। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। योंजुन, देख, हमारी लड़ाई अपनी जगह पर है और हमारे बच्चे अपनी जगह। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए अपने बच्चे कितने अनमोल होती है। आज अगर तेरी बेटी की जगह मेरा बेटा होता तो तू नहीं बोलती थी कि उसे ब्लड देने के लिए? हाँ, जरूर बोलती थी। अच्छा चल, छोड़ ये सब और शांत रह, देखना तेको कुछ नहीं होगा। लेकिन योंजुन तब भी रो रही थी और ये देख के जिन उसे संभालती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है अब? पेशेंट अभी आउट ऑफ डेंजर है, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा, तब आप इनको घर ले जा सकते हो। ये सुन के सभी एक सुकून की सांस लेती है। थैंक गॉड, मेरी बेटी अब खतरे से बाहर है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देखा, मैं बोली थी ना तेको कुछ नहीं होगी। हाँ जिन। कौन है? आती हूँ। अरे योंजुन, तू देख, तू आज लड़ने आई है तो वापस चली जा। मेरी आज लड़ाई करने की बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मेरा दिल आज बहुत खुश है। हाँ पता है, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है और इसकी वजह से आर्यन भाई ने तेरे लिए एक रेड साड़ी लेकर आए हैं, है ना? हाँ वो तो है। एक मिनट, तुझे कैसे पता चला? इतना चिढ़ मत, क्योंकि आज वो भी मेरे लिए एक जैसा ही साड़ी लेकर आए हैं और उनको ये आइडिया आर्यन भाई ने ही दिया था। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, और इसके लिए ही तो मैं उनकी पसंदीदा गोभी की सब्जी बना कर लाई हूँ। ओह अच्छा, पहले अंदर आ। रुक जा, फिर से क्या हुआ? तुझे कैसे पता कि इनको गोभी की सब्जी पसंद है? अरे बाबा, तूने एक बार आर्यन भाई से झगड़ा कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, याद है? हाँ याद है। हाँ, और उस दिन जेहोप उन्हें घर पर ले आए थे और उस दिन मैंने ये गोभी की सब्जी बनाई थी। बस तभी पता चला कि उन्हें गोभी की सब्जी पसंद है। ओह ये बात है। मैंने निकल दिया तो योंजुन के घर में चला गया था। पता नहीं यार कहाँ कहाँ मुंह मारता है ये आदमी। हे, कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं। अरे खड़ी क्यों है? अंदर आना। उफ, थैंक गॉड, तूने आखिर अंदर तो बुलाया। उसके बाद दोनों अंदर जाके बैठती है। जीन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। असल में मैं तेरे साथ कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर चुकी हूँ। मुझे इतने दिनों से तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नहीं यार, मैं भी इतने दिनों से तेरे साथ बहुत झगड़ा किया, इसमें मेरी भी गलती है। आई एम रियली सॉरी जिन, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। आई एम ऑल्सो सॉरी योंजुन, तू भी मुझे माफ कर दे। चल किया। मैंने भी तुझे माफ कर दिया। ये बोल के वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लेती है। अच्छा जिन, मुझे एक बात बता, तू तो लिमिनहो के साथ भाग गई थी ना, तो फिर तेरी शादी आर्यन भाई से कैसे हुई? मतलब ये क्या बोल रही है तू? मैं कब उसके साथ भागी? हाँ, क्योंकि तू भी तो उससे प्यार करती थी और तूने ये भी बोला था कि तू उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी, जरूरत पड़ने से तू उसे भगा कर ले जाएगी, और तूने वो किया भी। ये क्या अनाप शनाप बोल रही है तू योंजुन? हाँ, मैं ये गुस्से में बोली थी तुझे, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो तेरे लिए उसे छोड़ दिया था और यहाँ से बहुत दूर चली गई थी बहुत दिनों के लिए। जिस दिन मैं यहाँ वापस आई उस दिन मैं तुझे शादी के जोड़े में देखी थी। उस दिन तुझे शादी के जोड़े में इतना खुश देख के मुझे बहुत जलन हुआ। मुझे लगा कि तेरी शादी लिमिनहो से हो रही है, और ये सब देख के मैं भी उस दिन मम्मी पापा की पसंद के लड़के से शादी कर ली। क्या इसका मतलब तू लिमिनहो के साथ नहीं भागी थी? तो फिर लिमिनहो मुझसे झूठ बोल के ब्रेकअप क्यों किया था कि वो तुझसे प्यार करता है और तेरे साथ भाग के शादी करने वाला है? क्या ऐसी ही सेम बात वो मुझे भी बताई थी कि वो तुझसे प्यार करती है, इसकी वजह से ही तो मैं उससे ब्रेकअप कर लिया। एक मिनट, वो तुझे भी ये बात बोली और मुझे भी? इसका मतलब वो हम दोनों से ही चीट किया। हाँ, और इसके लिए हम एक दूसरे से नफरत करते रहे इतने दिनों से। इस छिचौरे के चक्कर में हमने हमारे मन में कितनी गलत फहमियां पाल रखी थी। कितने बेवकूफ थे हम दोनों यार। हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रही है। चल छोड़, अब पुराने बातों को याद करके क्या फायदा, आजा चाय पीते हैं। तो उन दोनों में तो सुलह हो गई। अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओ, आज के दिन कितना सुहाना है। ये बोल के ते टेरेस पर खड़ी हुई आसमान देख रही थी कि तब भी कोई पीछे से आके ते को हक कर लेता है। कौन है? जॉन्गकुक तू? ते अब बस भी करो मेरी जान, और कितना नाटक करोगी? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ जान, मुझसे भी। ये बोल के वो दोनों हंसने लगती है और तब भी ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है।
तेज सुनो मेरी बात, तुम ये कचरा सीधा मेरे ऊपर फेंकना, ठीक है? पर जान, इससे तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं जान, इन दोनों को मिलवाने के लिए कुछ भी। मेरी बाबू, अच्छा ठीक है, फेंकती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कचरा। ठस। I'm sorry बाबू। कोई बात नहीं बाबू, अब तुम जोरों जोरों से चिल्लाओ ताकि वो दोनों बाहर आए। ओके ओके। उसके बाद तो आप सभी जानते हो कि क्या हुआ है। झगड़े के बाद जिन और युनजुन उन दोनों को जब ले जा रहे थे, तब जंगकुक ने ते को पीछे से इशारा करके छत पर बुलाया था। बेबी मैं आ गई। मेरा बाबू तुम आ गए, आओ पहले मुझे एक हग दो जल्दी से। वहाँ पर लड़ते लड़ते तो मेरा एनर्जी ही खत्म हो गया है। अरे रुको रुको, पहले ये बताओ कि तुमने अच्छे से नहा लिया? हाँ बेबी, मैं अच्छे से नींबू पानी से ही नहाया है। तो फिर ठीक है, आज जब हक करती हूँ। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक से सीधा प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों ये सब याद करके हंस रहा था। जंगकुक तुम हमारे घर के टेरेस पर क्या कर रहे हो? अंकल आप, वो एक्चुअली। हाँ जंगकुक जवाब दे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्चुअली पापा। जंगकुक के हंसने के बाद वो तीनों भी हंस उठा। पापा अंकल, सच में आप दोनों की प्लान तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इनकी इतने सालों का झगड़ा इतने कम टाइम में खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने उस दिन मेरे पीछे ये पेपर क्यों लगाया था? वो तो मुझे पापा ने लगाने के लिए बोला था। क्या? पर क्यों अंकल? एक्चुअली जिन और युनजुन को तुम दोनों के ऊपर शक हो गया था। पर पापा कॉलेज में तो वो दोनों नहीं थी ना। अच्छा बेटा, तुझे पता है उस दिन जिमिन तेरे साथ साथ क्यों था और जंगकुक सुगा तेरे साथ क्यों था? क्यों? उसके बाद ये स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। सुगा बेटा सुन ना, तुझे ना मेरे हाथ की रसमलाई बहुत पसंद है। देख मैं तेरे लिए बहुत प्यार से रसमलाई बना कर ले आई हूँ। वाह आंटी, रसमलाई ये आपने मेरे लिए बनाई हो। आप कितने अच्छे हो आंटी, आपने तो मुझे मेरी मम्मी की याद दिला दी। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है, मैं तो तेरी मम्मी ही हूँ ना। आजा खा ले मेरा राजा बेटा। जिन क्या करती है, अपने हाथों से सुगा को सारी रसमलाई खिला देती है। ये बहुत अच्छा बना था आंटी, थैंक यू सो मच। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। अरे अरे रुक जा, सुन मेरी बात। जी आंटी जी, और भी कुछ है क्या? बहुत कुछ है, पर उससे पहले तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। हाँ बताइए ना आंटी, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है तो सुन, तू आज पूरा दिन जंगकुक के ऊपर नजर रखेगा। वो कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, किससे बात करता है, वो सब कुछ आके तू मुझे बताएगा। खास करके तू ये देखना कि वो उस कमीनी औरत की बेटी के साथ मिलती है या नहीं। क्या? नहीं नहीं आंटी, जंगकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके पीछे पीछे उसकी जासूसी नहीं कर सकता हूँ। तू नहीं करेगा? नहीं। ठीक है तो फिर ला मेरा रसमलाई मुझे वापस कर। रसमलाई वापस कैसे करूँ आंटी, वो तो मैंने खा लिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे रसमलाई वापस कर या फिर मेरे काम कर दे। हो ठीक है आंटी, मैं आपका रसमलाई तो अभी वापस नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपका काम ही कर दूंगा। ठीक है मेरा राजा बेटा, जा आप। ओके चलता हूँ। अब देखती हूँ कमीनी औरत की बेटी तू सच में मेरे बेटे के साथ पतली गली में जाती है या नहीं। अरे जिमिन बेटा जरा इधर तो आना। जी आंटी जी बोलिए। अरे जिमिन बेटा, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है। क्या सच में? थैंक यू आंटी जी तारीफ करने के लिए। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या गिफ्ट, कहाँ पर है? हाँ ये लो। वाह ये तो डियोर का परफ्यूम है, थैंक यू सो मच आंटी। अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सोच रही थी कि मैं इसका पूरा मेकअप सेट ही तुझे गिफ्ट कर दूं। क्या क्या सच बोल रही है आप आंटी? हाँ पर इससे पहले तुझे मेरे लिए एक काम करनी होगी। हाँ हाँ आंटी बताइए ना, क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बस आज पूरा दिन ते के ऊपर नजर रखनी होगी। वो आज क्या क्या करती है, किसके साथ चलती फिरती है, वो सब इन्फॉर्मेशन तुझे आके मुझे देनी पड़ेगी। अरे इतनी सी बात है, ठीक है आंटी आपका काम हो जाएगा, आप बस मेरा मेकअप सेट रेडी रखना। श्योर बेटा। ते मेरा बाबू मेरा सोना, आ जाओ बाइक पर बैठो, आज तुम्हें लेकर बहुत घूमेंगे। ओके बाबू। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे ये कबाब में हड्डी कौन बन रहा है? ओ डैड का कॉल है, ते एक मिनट। हेलो डैड बोलिए। सुन जंगकुक सुगा तेरे साथ है क्या? नहीं पर वो आ रहा है। ओ और ते कहाँ पर है? वो तो अभी मेरे साथ है। क्या? तू जल्दी से ते को वहाँ से हट जाने को बोल। पर क्यों डैड? तुझे जो कहा है तू वो कर, और जल्द ही कर, मैं भी रखता हूँ। क्या बात है? ते तुम जल्दी यहाँ से जाओ, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पर क्यों? मुझे भी पता नहीं, डैड ने बोला है। ओके। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और ते की फोन में भी कुछ देर के बाद जेहोब का कॉल आती है। हेलो पापा। ते तू कहाँ है अभी? पापा मैं अभी कैंपस के बाहर खड़ी हूँ। क्यों? जिमिन क्या तेरे साथ है? नहीं पर वो सामने से आ रही है। ठीक है तो मैं अभी तुझे जो बोलूंगा तू वैसा ही करना। उसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक से फिर से प्रेजेंट में आती है। ओ तो ये बात था। पर जो भी कहो अंकल डैड, आप दोनों की हॉस्पिटल वाला प्लान मास्टरपीस था। हाँ हाँ वो तो है। जे होप मैंने डॉक्टर को सब कुछ समझा दिया और मैंने ते और जंगकुक को भी हॉस्पिटल में भेज दिया है। अब तुम योनजुन को कॉल करो। ओके।
हाँ, मैंने भी अपना काम कर दिया है आर्यन। अब चलो हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो आप सभी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर क्या हुआ वो सब जानते ही हो। अब चलो देखते हैं आईसीयू के अंदर क्या हुआ था। डॉक्टर जी, आप क्या कृपया करके विंडो से बाहर जा सकती है? वो क्या है ना, मैं मेरी माँ की दुश्मन की बेटी को बड़े प्यार से ब्लड डोनेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, जो करना है कर लो, मुझे भी मेरे सैलून में काम है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। ये बोल के वो डॉक्टर विंडो से टपक के चला जाता है। तो मेरी जान, आपको ब्लड चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए? मुझे ब्लड और एनर्जी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है। अच्छा अच्छा, तो आपको मेरी जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मिल जाने से मुझे ब्लड, एनर्जी, प्यार वो सभी मिल जाएगी। ओह ये बात है, तो आओ तुम्हारी वो वाली विश अभी पूरा कर देता हूँ। जान को क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। हाँ, मजाक कर रहा था बेबी। उसके बाद वो दोनों कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है और इसी के साथ ये कहानी फिर से प्रेजेंट में चला आता है। जो भी कहो, सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान के मुताबिक हो गया, यही बड़ी बात है। हाँ, वो कहावत है ना, अंध भला तो सब भला। वाह क्या बात है, तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। जीन, योनजुन, तुम दोनों यहाँ पर कब आए? जब से आप सभी यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे थे। देखिए पापा, मैं नहीं जानती थी कि आपका दिमाग इतना शातिर है, बिल्कुल क्रिमिनल की दिमाग की तरह चलती है ना? और तुम्हारा भी मिस्टर नामजुन। मम्मी मेरी बात सुनिए। चुप कर तू तो मुझसे बात ही मत करना। तुझे पता भी है मैं तेरे लिए कितनी डर गई थी। और जॉन्गकुक, तू तो मुझे एक बार बता सकती थी ना कि तुझे ते पसंद है। मैं सब कुछ भुला के युनजुन के पास तेरे लिए ते का हाथ मांगने जाती थी, पर तूने क्या किया? अपने बाप के साथ मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जॉन्गकुक क्या करता है, जाके जिन को हक कर लेता है। मम्मी और आंटी प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए, हमने कोई गलत मतलब से ये सब नहीं किया है। हम सब तो बस यही चाहते थे कि आप दोनों का फ्रेंडशिप फिर से ठीक हो जाए और हमारी शादी में आप दोनों हमें खुशी खुशी आशीर्वाद दो। नहीं, अब मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, और मुझे भी। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाने लगती है। अरे योनजुन रुको, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने कौन सा कुकर्म किया था। हाँ, इससे याद आया जिन, तुमने भी उस दिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे जॉन्गकुक के पापा, बच्चों की शादी है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैं जाती हूँ। हाँ मुझे भी करनी है जिन, रुक मैं भी आती हूँ। ये बोल के वो दोनों फिर से भाग जाती है और उन दोनों की ये हरकतें देख के आर्यन और जेहोब हंसने लगता है। एक्चुअली आर्यन और जेहोब को उन दोनों की पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, पर वो दोनों ये बात उन दोनों को कभी पता ही नहीं चलने दिया। हाँ, मुबारक हो आर्यन भाई, अब तो हम संधि बनने वाले हैं। हाँ, आपको भी मुबारक हो। अच्छा चलिए, इस खुशी में नीचे जाके मुंह मीठा करके आते हैं। हाँ जरूर, चलिए। ये बोल के वो दोनों भी नीचे चला जाता है। सबके जाने के बाद जॉन्गकुक ते को खींच के अपने करीब ले आता है। शादी मुबारक हो बाबू। तुमको भी। आई लव यू टू।